हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। बिहार आईटीआई मॉक अप राउंड काउंसलिंग 2025 का जो है रिजल्ट आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो में आप लोग को समझा देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। रिजल्ट आ जाएगा तो देखने में, और आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहाँ आना होगा वो भी पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नहीं तो जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो होम पेज पे आप लोग को दिख जाएगा हमारा वीडियो। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पीडीएफ जो है 2024 का है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लोग समझ लीजिए जैसे कि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ओके। तो देखिए आप सभी यहाँ पर जो है जिन अभ्यर्थी ने उपरोक्त विज्ञापन के आलोक में दिनांक जो भी अभी दिया गया है, जैसे कि 2 तारीख से लेकर के कब तक 8 तारीख तक निर्धारित अवधि में मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट किया है। ऐसे अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी को मॉपअप राउंड काउंसलिंग में भाग लेने हेतु निम्न कार्य अनुसार जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध काउंसलिंग निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार जो है परिषद कार्यालय आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट जो है पटना 14 में आयोजित होगा। तो आप लोग जान लीजिए कहाँ होगा। आईएएस संघ भवन में जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा आईएएस संघ भवन कहाँ पर है, पता चल जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो ये जो है पटना में चिड़ियाघर के जस्ट पीछे में है, हवाई अड्डा के जस्ट बगल में है। क्लियर, तो यहीं पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का होने वाला है। क्लियर, उसके बाद देखिए मेधा सूची में जो है उम्मीदवारों को रोल नंबर और मेधा क्रम अनुसार रो वाइज तिथि अंकित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से जो है आप लोग को आना पड़ेगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट का होंगे तो यहाँ पर देखिए पटना लिखा हुआ रहेगा, डेट एंड टाइम लिखा हुआ रहेगा, इंटरव्यू लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर जो है आपको दिनांक जो भी डेट दिया रहेगा और टाइमिंग देख सकते हैं 10 AM से शुरू हो जाता है। तो 10 AM से आप लोग याद रखिएगा 4 बजे तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा पटना में। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है रो वाइज है ना, मैट्रिक रो वाइज दिया गया है, तो इस हिसाब से जो है आप लोग को देख करके आना है। अगर इस सेक्शन में जैसे यहाँ पर 21 तारीख को जितना भी रोल नंबर इसमें दिया गया है यूआर में, तो उस कैंडिडेट को ही आना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरीके से जो सब कैंडिडेट का दिया रहेगा। दूसरे दिन फिर जो है 22 तारीख को, मतलब जो भी डेट हो, अभी इग्नोर करना है, इस डेट को ध्यान नहीं देना है, लेकिन अभी हम हिंट बता देते हैं। जो भी डेट यहाँ पे मेंशन होगा उस डेट को इतना छात्र को आना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। तो देखिए आप लोग का एक चीज़ ये तो हो ही गया, लेकिन एक चीज़ और जो है बता देते हैं। ठीक है, देखिए कितने बच्चे का जो है यूआर में जैसे है ना अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें भी शो करेगा। और उसके बाद क्या होगा, बीसी कैटेगरी होगा या अदर कैटेगरी होंगे, ईबीसी एससी एसटी, तो उसमें भी शो करेगा। ठीक है, तो उसमें भी शो करेगा। तो आप लोग को यूआर के ही दिन जो डेट को शो करेगा यूआर में उसी दिन चलाना है। जैसे यूआर में इस दिन शो किया ना, तो इसी दिन चलाना है। इस दिन ज़्यादा चांस रहेगा एडमिशन होने का। ठीक है, तो अभी जो हिंट दे दिए आप लोग को, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, और देखिए काफ़ी बच्चे ये भी कहेंगे सर इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप लोग आइएगा पटना, अटेंडेंस वगैरह बनेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किया जाएगा। वेरीफाइड हो जाएगा तो आप लोग को एक जो है स्लिप यहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो है फीस जो है ना, यहाँ पर हो सकता है नहीं जमा होगा। ठीक है, ऑफलाइन में होता है, फीस नहीं भी जमा होता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके छोड़ भी दिया जाता है। आप लोग कॉलेज में उस रसीद को लेके जाइएगा तो वहाँ फीस जमा करना होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग फीस का पैसा रख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर जमा नहीं होता है, ये क्लियर हम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन रख लीजिएगा अपने पास। ओके, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट के जैसे रोहतास डिस्ट्रिक्ट है ना, तो अगर उनका उस डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो रोहतास के ही शिक्षक होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, वहाँ से आए हुए रहते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और साथ में सभी डॉक्यूमेंट ले जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना और घबराना नहीं है आप सभी को। उसके बाद देखिए चलिए एंड में यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ रहता है वो चीज़ समझ लीजिए।
तो चलिए यहाँ पर आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। इन प्रकाशित में जो है उम्मीदवार को नामांकन की गारंटी नहीं, यानी कि जो भी कैंडिडेट का रोल नंबर इसमें शो होगा उस सभी कैंडिडेट का जो है गारंटी नहीं रहेगा, जो एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कोटि की जो है कोटि की कुल स्वीकृत संख्या के अधिक उम्मीदवारों को जो है साक्षात्कार के लिए जो है भव्य अनुपस्थिति एवं सीटों को भरने के को जो है ध्यान में रखकर मेधा सूची में सम्मिलित किया गया है। फलस्वरूप ऐसे उम्मीदवार का नामांकन उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त जो है संबंधित जिले में मेधा क्रम में उनसे ऊपर के उम्मीदवार को जो है अनुपस्थित के परिणाम स्वरूप खाली स्थान उपलब्ध रहने पर जो निर्भर होगा। ठीक है, तो आपसे जैसे आपका रैंक अगर 10 आया है, ठीक है, और 12 आया है, ठीक है, 10 11 12 इस तरीके से जो है रैंक है। ठीक है, अगर 10 वाले कैंडिडेट नहीं आते हैं तो 11 को दे दिया जाएगा, अगर 11 वाले कैंडिडेट नहीं आते हैं तो 12 को दे दिया जाएगा। ठीक है, जिनका 12 रैंक है। तो इस हिसाब से आप लोग समझ लीजिए, अगर ये दोनों कैंडिडेट नहीं आते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है, अगर ज़्यादा भी रैंक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप सभी। सीटों का जो है स्थिति प्रत्येक दिन काउंसलिंग उपरांत जो है परिषद की वेबसाइट पर जो है अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपडेट किया जाएगा तो हम आप लोग को बता देंगे जो कितना सीट बच रहा है, कौन से जिला में बच रहा है। ठीक है, उस चीज़ को देख करके आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आइएगा पटना। क्लियर। उसके बाद अभ्यर्थी सीटों की जो है स्थिति को देखते हुए काउंसलिंग में भाग लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर यूआर वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे। आरक्षण के लागू प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, वर्गों के जो उम्मीदवार सामान्य कोटि यानी कि अनरिजर्व यूआर में मेधा सूची में सम्मिलित हैं, उनके रोल नंबर जो है सामान्य कोटि में के मेधा सूची तथा सही ही उनके साथ ही उनके संबंधित आरक्षित कोटि में मेधा सूची में भी जो है अंकित होगा। देखिए जो चीज़ अभी ऊपर हम बताए, जो यूआर में भी शो कर रहा होगा और कैटेगरी में भी शो करेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे उम्मीदवार को नियमित यह सुविधा रहेगी कि वे संस्थान या पाठ्यक्रम के चुनाव में सामान्य कोटि यानी कि यूआर के मेधा सूची क्रमांक पर जो है काउंसलिंग साक्षरता में अपनी आरक्षित कोटि का जो है लाभ स्वेच्छानुसार तब तक ले सकेंगे। क्लियर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ बता दिए हैं वो चीज़ माइंड में रखिएगा। ओके, जब तक आरक्षित कोटि की सीट रिक्त रहे, उल्लेखनीय होगा कि आरक्षण के नियमानुसार अनारक्षित कोटि की जो सीटें आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी को जंप ओवर के कारण जो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, वे सीटें आरक्षित कोटि के काउंसलिंग के दिन ही ओपन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आरक्षण कोटि के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य यूआर के मेधा सूची में सम्मिलित है, उनको अपने यूआर मेधा क्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को काउंसलिंग हेतु आना होगा। जो यूआर वाले बच्चे होंगे उनका जिस दिन रोल नंबर शो करेगा उनको उसी दिन आना होगा, यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अन्यथा उनके मेधाक्रम के नीचे के मेधाक्रम वाले अभ्यर्थी को जो सीट आवंटित हो जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट नहीं आते हैं यूआर वाले तो उनके नीचे वाले कैंडिडेट को जो है दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग को बता दिए हैं, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और प्रमाण पत्र क्या क्या लगता है ऑलरेडी हमने आप लोग को बता दिया है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर मैट्रिक का जो है आपको समकक्ष प्रमाण पत्र लगेगा, प्रवेश पत्र रख लीजिएगा, मूल अंक प्रमाण पत्र जिसे में अंक रहता है दिया हुआ। ठीक है, और औपबंधिक प्रमाण पत्र होगा तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का जो है प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आईटीआई का। ठीक है, उसका फोटोग्राफ 6 को ले लीजिएगा। क्लियर। उसका देखिए मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, मूल चरित्र प्रमाण पत्र होगा तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो है आपके पास लेते आइएगा। ठीक है, उसका बाद SMQ कोटा या EWS कोटा या DQ कोटा से आते होंगे तो उसका प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ITI कैट में सम्मिलित होने वाले ऑनलाइन आवेदन यानी कि जो पार्ट ए पार्ट बी यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब आप लोग अप्लीकेशन जो फॉर्म दिए थे अप्लाई कर देता टाइम वही डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसका जो है 2 कॉपी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ITI कैट का जो है रैंक कार्ड
आप लोग जान ही रहे हैं, जो विलिंगनेस सबमिट किए हैं वही। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप, जांच पर्ची का जो है 2 कॉपी डाउनलोड आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से करना बता ही दिए हैं, वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आधार कार्ड का कॉपी जो है आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए, डाउट हो गया आप लोग का क्लियर यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी, ठीक है। और देखिए, जो बच्चे कह रहे हैं जो हमारा एडमिशन हो चुका है, तो उनके लिए भी यहाँ पर क्लियर दिया हुआ रहता है। यदि उम्मीदवार का किसी आईटीआई में नामांकन हो चुका है, तो नामांकन शुल्क जमा करने की मूल रसीद, ठीक है, फ़ी रसीद जो होगा आप लोग को, फ़ी जो मिला होगा वही रसीद, और वेरिफिकेशन स्लिप, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप में यस यस किया हुआ था वही स्लिप, ठीक है। अथवा उक्त आईटीआई के प्राचार्य से इन आशय का प्रमाण पत्र उम्मीदवार उस आईटीआई का जो है बोनाफाइड छात्र है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया ना बोनाफाइड, तो देखिए बोनाफाइड के लिए आप लोग कॉलेज में जाइएगा, अगर कॉलेज के टीचर बोलते हैं जो ऐसे ही हो जाएगा आपको वेरिफिकेशन स्लिप और रसीद से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पर रसीद और वेरिफिकेशन स्लिप लेके आइएगा। जांच पर्ची हो सकता है एक भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आइएगा और हो जाएगा आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ बोनाफाइड बन जाता है तो आप लोग वहाँ से बनवा लीजिएगा, और व्हाट्सअप हो सके तो हमें कर दीजिएगा, आपके पास अगर नंबर होगा हमारा तो, ठीक है। और उनके सभी मूल प्रमाण पत्र उस आईटीआई के कार्यालय में जमा है, लाना अनिवार्य है, ठीक है। प्राचार्य के प्रमाण पत्र का, उम्मीदवार का आईटीआई रोल नंबर, मेधा क्रम सूची, ये सब जो है उसमें उल्लेखनीय रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए, अपने इच्छा अनुसार व्यक्ति को कहा जाता है ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट किए हैं तो वे इन सूचनाओं के आधार पर जो निर्धारित तिथि एंड समय एवं समय पर जो है साक्षात्कार में निश्चित रूप से जो उपस्थित होंगे, अन्यथा जो उनको अनुपस्थित मान लिया जाएगा और उसका उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में देना है, जिस दिन आप लोग को बुलाया जाएगा उस दिन ज़रूर से ज़रूर आ जाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आप लोग का रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा, और आप लोग को घबराना नहीं है, पटना आराम से आ जाना है। पटना जंक्शन आ जाइएगा, वहाँ से भी गाड़ी मिल जाएगा, और दानापुर आते हैं तो भी वहाँ से गाड़ी मिल जाएगा। हवाई अड्डा के लिए बोलिएगा गाड़ी, वहीं पर जो है आईएएस संघ भवन है, ठीक है, हवाई अड्डा के जस्ट बगल में। तो आप लोग को सोचना नहीं है, वहाँ पे आइएगा तो आराम से मिल जाएगा, ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं आईएएस संघ भवन पटना। और देख रहे हैं इसमें है ना सबका रोल नंबर मेंशन, इसी तरीके से जो है आप लोग का भी रोल नंबर रहेगा। लेकिन रोल नंबर तो रहेगा मेंशन, लेकिन आप लोग का एडमिशन जो होगा रैंक के आधार पर ही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर विलिंगनेस सबमिट कर दीजिए 8 तारीख से पहले। जो बच्चे कह रहे थे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप कुछ समय बाद ट्राई कीजिए, लेकिन करते रहिएगा, ओटीपी आएगा, ठीक है। सुबह में, दोपहर में, शाम में ज़रूर से ज़रूर 8 तारीख तक कर लीजिए, क्योंकि जो बच्चे को जानकारी था वो उन्होंने जो है विलिंगनेस सबमिट कर दिया है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका रोल नंबर ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। और 10 तारीख को जो है आप लोग का प्रोग्राम पब्लिक किया जाएगा, जो पीडीएफ अभी दिखाए वैसा ही जारी किया जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का 13 से शुरू हो जाएगा। तो 13 से शुरू होगा तो हम बता देंगे कौन कौन बच्चे का जो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़ के रहिएगा पल पल की अपडेट के लिए, आईटीआई के अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।